डीएम मंगेश घिल्डियाल उत्तराखंड के ऐसे तेज तर्रार आईएएस अधिकारी जिन्हें अब केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जी हां, मंगेश घिल्डियाल वही जिलाधिकारी जिनका जब भी तबादला होता है तो जनता सड़कों पर आ जाती है, और सड़कों पर इसलिए क्योंकि उन्हें उनके क्षेत्र के लिए एक ऐसा कामयाब आईएएस अधिकारी मिलता था जो उनके क्षेत्र में चौमुखी विकास करता था। यही वजह रहती थी कि बागेश्वर हो या फिर रुद्रप्रयाग, वहां के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय में डीएम मंगेश घिल्डियाल को नियुक्ति दी गई है और वहां उन्हें अंडर सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए आपको बताते हैं आखिरकार जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल का जीवन क्या रहा और कैसे उन्होंने संघर्षों से पार पाते हुए इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। जी हां, पौड़ी के एक सामान्य परिवार में जन्मे आईएएस मंगेश घिल्डियाल का जन्म जब हुआ था तो किसी को भी नहीं मालूम था कि आईएएस मंगेश घिल्डियाल एक दिन उत्तराखंड के लिए ऐसे डीएम बनेंगे जो हर किसी के दिल पे राज करेंगे। जी हां, पौड़ी जिले के डांडियो गांव में मंगेश घिल्डियाल का जन्म हुआ। पिता प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे और माता गृहिणी हैं। मंगेश की प्राथमिक शिक्षा डांडियो गांव में ही हुई थी। इससे आगे की पढ़ाई के लिए वो गांव से 5 किलोमीटर दूर राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय पटोटिया जाते थे, जिसके बाद वो रामनगर पहुंचे और वहीं से 9वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद एमएससी में दाखिला लिया, लेकिन उन पर इस बीच बहुत जिम्मेदारी आ गई थी क्योंकि 2 और भाई बहन भी थे जो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन इस परेशानी में भी अपनी मेहनत जारी रखी, गेट का एग्जाम दिया और उसके बाद उसमें सिलेक्शन होने के बाद इंदौर से एमटेक करने के साथ साथ 2006 में लेजर टेक्निक पर रिसर्च के लिए एक साइंटिस्ट के रूप में नौकरी भी करने लगे। साइंटिस्ट के पद पर सिलेक्शन होने के बाद पहली पोस्टिंग राजधानी देहरादून में IIRD लेबोरेटरी में हुई, लेकिन यहाँ उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई देने लगा था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि उन्हें अब सिविल सर्विसेज में जाना है और देश सेवा करनी है। सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी उन्होंने शुरू की, लेकिन ये वो वक्त था जब यहाँ कोई भी संस्थान नहीं था। उन्होंने खुद ही सेल्फ स्टडी की और पहली बार 131वीं रैंक के साथ उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद वो हैदराबाद गए और सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में जुटे रहे। 2011 में उन्होंने दोबारा सिविल सेवा का एग्जाम दिया और पूरे देश में 4था स्थान हासिल किया और ये बताया कि मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। 4था स्थान हासिल करने के बाद उन्हें मौका मिला था भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाने का, लेकिन उन्होंने अपने राज्य उत्तराखंड को चुना और आईएएस के रूप में उत्तराखंड के विकास की बागडोर संभालने का फैसला किया, जिसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग चमोली में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में हुई थी। यही वजह है कि जब वो बागेश्वर में अपना पद संभाल रहे थे और उसके बाद उनका रुद्रप्रयाग तबादला किया गया तो जनता सड़कों पर आ गई। लोगों ने उनके तबादले का विरोध किया और ये बताता है कि आखिरकार मंगेश घिल्डियाल कैसे काम करते थे, जनता के साथ रहते थे, जनता के विकास की बात करते थे। इसके बाद उन्होंने रुद्रप्रयाग के विकास में अहम भूमिका निभाई और वो जानते थे कि आखिरकार कैसे किस क्षेत्र का विकास करना है। यही वो वक्त था जब केदारनाथ में केदारपुरी का पुनः निर्माण भी हो रहा था। केदारनाथ मंदिर के पुनः निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। ये वक्त था कि कई बार वो पैदल ही पुनः निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए पैदल ही पहुंच जाया करते थे और किसी भी काम में आ रही अड़चन को तुरंत हल किया करते थे। यही नहीं, कई बार वो 4 धाम यात्रा मार्गों में किस तरह की परेशानियां हैं ये जानने के लिए खुद एक सामान्य श्रद्धालु बनकर पहुंच जाया करते थे और देखते थे कि आखिरकार किस तरह की परेशानियां लोगों को वहां हो रही हैं और उसके निराकरण के लिए तुरंत ही फैसले लिया करते थे। रुद्रप्रयाग के बाद उनका तबादला टिहरी में कर दिया गया था, जहां टिहरी जिले में एक बार फिर उन्होंने कोरोना काल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कोरोना वायरस को कैसे सीमांत गांवों में फैलने से रोका जा सकता है, इसके लिए सटीक रणनीति अपनाई। अब एक बार फिर मंगेश घिल्डियाल को केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो कि उत्तराखंड के लिए गर्व का पल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।